हाय ट्रेडर्स, आज है डे 52 और आज तो मजा ही आ गया। आज जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं ना, उनको तो एक बहुत अच्छा तमाचा पड़ा होगा एक कि भाई तुम प्राइस एक्शन करते रहो, तुम्हारा लॉस होता रहेगा। ये चीज मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि भाई इंट्राडे में प्राइस एक्शन मत यूज करो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो करो। पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट बता देता हूँ। देखो, प्रॉफिट हुआ है मेरा आज यहाँ पे 1700, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। मैंने दोनों साइड पी में अच्छा कमाया था। देखो पी में, बट आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था रिवर्सल ट्रेड करने का मैं, वो मेरे से नुकसान हो गया। बट ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करने भी चाहिए ताकि आप कुछ सीख सको नया। ठीक है, आज जो मैं आपको बताता हूँ, जो सुपर सेटअप हमारा बना और जो बेहतरीन सेटअप है ना, और देखो मैंने ग्रुप पे भी डाला था और कई लोगों ने इसको ट्रेड भी किया है। आप खुद देख लो, लोगों ने बोला भी है। मैंने क्या बोला था, आप खुद देखो। ये जो ट्रेड आज चला अपना सेटअप में से 5-6 लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया और उन्होंने वो ट्रेड भी किया। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ और कहाँ पे आज प्राइस एक्शन वालों को गंदा काटा गया, प्राइस एक्शन वालों का, वो भी देखो। तो पहले हम स्टॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है। स्टॉक्स में आज जो हमारा सबसे सुपरस्टार ट्रेड था, जो हमारा मस्त ट्रेड एकदम, वो था हमारा फिन केबल्स में। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमसे मिस हो गया। ठीक है, रीजन बीइंग कि भाई मैं जब तक स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं जब स्टॉक्स को फिल्टर आउट करता हूँ तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, उसमें से मुझे क्या करना पड़ता है, फिल्टर आउट करना पड़ता है चीजों को। तो उसको हर एक को ओपन करके देखना पड़ता है कि क्या ये मेरे सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, सारा सेटअप फॉलो कर रहा है क्या। तो हम उसको फिर अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं। तो जब तक आप 10-11 स्टॉक को ओपन करते हो ना, ये कभी कभी आपको ये वाले रैली मिस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली अपनी एंट्री कहाँ बनती थी, हमारी एंट्री बनती थी इस पॉइंट के ऊपर। स्टॉप लॉस था हमारा ये जो पॉइंट है, ये था हमारा 1160 का। ठीक है, और टारगेट था हमारा 1200। ये इसने 1220 का हाई लगाया है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो और ये चीज मैंने खुद ट्रेड भी किया है। ठीक है, देखो यहाँ मुझे प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए का। 640 रुपए मैंने इसमें निकाले बहुत प्यार से। रीजन कैसे निकाले मैंने इतने पैसे, और मैंने आप लोगों को ग्रुप पे क्यों नहीं बताया वो चीज। ग्रुप पे आज जो मैंने बताया वो था मेरा 5 स्टार एंड सीजी पावर, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट आज सिर्फ हमारा 5 स्टार हुआ था, जिसमें हमें एक छोटा सा लॉस हुआ है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। फिन केबल्स मैंने क्यों नहीं बताया, ठीक है, मैं चाहता तो आपको बता भी सकता था। रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, फिन केबल्स जब इस पॉइंट पे था, हमारी एंट्री किस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पे था। जब ये निकल गया था ना, तब मुझे दिखा था कि यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि ये हमसे मिस हो गया है। ठीक है, जब ये रैली आ चुकी थी इस पॉइंट पे, ये मिस हो चुका था। अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं आपको बोलूं कि भाई आप फिर से इसमें एंट्री करो, ठीक है, फोमो में आके, है ना। अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगा तो मैं तो अपना खुद का लॉस कराऊंगा ही, आपका भी लॉस होगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप लोगों का लॉस कराने से अच्छा, अगर मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ तो वो रिस्क मैं अपने ऊपर ही लूंगा। मैं किसी और का लॉस नहीं करा सकता। तो सिंपली इसलिए मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे आपको कॉल देने से अच्छा मैं खुद ट्रेड करूंगा ये। ठीक है, अगर लॉस होगा तो सिर्फ मेरा होगा, क्योंकि हमारी एंट्री जो थी वो निकल चुकी थी। इस पॉइंट पे एंट्री थी, बट मैंने समहाउ एंट्री यहाँ पर करी है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री करी थी। स्टॉप लॉस मेरा तब भी वही था एंड क्वांटिटी मैंने पहले से ज्यादा कम कर रखी थी इस बार। ठीक है, और मेरा टारगेट हिट हो गया। मैं ये आपको अगर देता, अब मान लो चलो मैं आपको पहले ये दे देता कि यहाँ पे बाय करो, और इसके बाद ये निकल गया यहाँ से ऊपर। ठीक है, आप में से बहुत लोग इसको कैप्चर ही नहीं कर पाते और फिर आप लोग क्या बोलते कि यार ये जो कॉल्स देता है ये तो ऑलरेडी मूव कर चुके थे, उसके बाद हमें बताता है। ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं जो कॉल्स देता हूँ ना, वो उस पॉइंट पे कभी आते भी नहीं है। ठीक है, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ खुद के, जैसे 5 स्टार का मैंने ट्रेड दिया था कि 710 पे हमें बाय करना है। कब दे दिया था मैंने, इस पॉइंट पे दे दिया था मैंने, 710 पे बाय करना है। उसके बाद आपके पास कितना टाइम था कि ये कभी उस पॉइंट पे आया ही नहीं। कब आया, यहाँ पर। ठीक है, उसके वजह से हाई लगाया 713 का एंड हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, हमने उसको ट्रेल किया एंड देन हमारा यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हुआ है जो आप देख सकते हो। अगर आप में से किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसका भी इतना ही लॉस हुआ होगा, छोटा सा लॉस हुआ होगा। यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, और देखो मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है। जो मैं आपका रिजल्ट बताता हूँ, मैंने रिजल्ट में लिखा है सिर्फ स्मॉल लॉस है, और वीकली रिजल्ट में मैंने यहाँ पे बताया है कि देखो स्मॉल प्रॉफिट, लॉस, कोई ट्रेड नहीं या छोटा लॉस। तो आप कह सकते हो कि हम अभी क्या कायदे से ना एक छोटे नेगेटिव पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं ये वीक नेगेटिव में क्लोज करने को भी तैयार हूँ। बट ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं होती। आज हमें कोई स्टॉक मिल ही नहीं रहा था तो हम क्या करते। बहुत अच्छा फॉर्मेशन था सीजी पावर में, आप इसका चार्ट देखना जाके। अगर ये ब्रेकआउट देता 449 का, अच्छा मूव देखने को मिलता। ठीक है, बट ठीक है, कल का दिन बचा हुआ है। कल अगर हमने प्रॉफिट किया तो ये फाइनली ये वीक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट, कल देखते क्या होता है। ठीक है, ये था हमारे स्टॉक में जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अभी तक वीकली मुझे कोई शर्म नहीं इस बात में बोलने में कि हम वीकली अभी छोटे से नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है।
कल का दिन बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में जैसे मैंने आपको यहाँ पे अपने पोजीशन बता रखा है, ये चीज मैंने जो करी है वो रिवर्सल की ट्राई करने की कोशिश करी थी इस पॉइंट पे, जो कि मेरा चला भी था। इस पॉइंट मैंने एग्जैक्टली ना इस पॉइंट पे एंट्री करी थी। लोग कहते हैं ना आप बॉटम हंट नहीं कर सकते या टॉप हंट नहीं कर सकते, आना चाहिए हंट, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे ही एंट्री करी थी एग्जैक्टली, और ये मेरे फेवर में भी गया था और ऑलमोस्ट मुझे 10 पॉइंट्स मिल चुके थे। तो ये एक अच्छा लेसन है कि मैं यहाँ पे स्कैल्प प्लान कर सकता हूँ। इस स्ट्रेटेजी के बारे में कभी बाद में सोचेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो आज प्राइस एक्शन वालों को कैसे लगा। ठीक है, चूना कैसे लगा जाता है दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ से कल मैंने बहुत लोगों के ना एनालिसिस देखे थे, लोग क्या कह रहे थे यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ कर लो और जैसे ही यहाँ पे 31 या 50 से रिवर्सल देगा आप ट्रेड कर लेना। ठीक है, बहुत लोगों के मैंने ऐसे ही देखे थे एनालिसिस। क्या हुआ देखो, इसने क्या किया एग्जैक्टली, ठीक है एग्जैक्टली इसने क्या किया, यहां तक गया एग्जैक्टली 61.8 तक का रिट्रेसमेंट है। ये 61.8% का रिट्रेसमेंट है, जो कि कहते हैं गोल्डन रिट्रेसमेंट। फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पे ये यहाँ से ऊपर जाना चाहते थे। यहाँ पे सब लोगों ने एंट्री की होगी कि चलो यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा, राइट। सबका स्टॉप लॉस कटा और जितने लोगों ने यहाँ पे एवरेजिंग करी होगी ना, सबका आज पूरा अकाउंट खाली कर दिया गया होगा। ठीक है, और ये होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अब जिन लोगों ने आपको ये बोला कि 61.8 से रिट्रेसमेंट आएगा, बाय कर लेना, अब जाके आप उनसे पूछो कि भाई ये तो रिट्रेसमेंट नहीं किया, अब क्या तू पैसा वापस करेगा? नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि उनका काम है ज्ञान देना रोज यूट्यूब पे आके, ताकि कंटेंट बना सके। उन ज्ञानी बाबा से आप दूर रहो तो फायदे में रहोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल चीजें चलती हैं। और आज हमारा सेटअप देख लो फिर आप। ठीक है, इस पॉइंट पे सभी रिटेलर्स का कट गया है ना, और हमारा सेटअप क्या कहता है कि इसी पॉइंट पे हमको पीई साइड जाना है। ठीक है, जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है कैसे, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। देखो हमारा सिंपल सा प्लान रहता है कि जब हम इसके और सीपीआर के नीचे रहते हैं तो हम डिसाइड क्या करते हैं, हमें जाना है पीई साइड। ठीक है, पहला कंफर्मेशन हो गया, किस में ट्रेड करना है, पीई में। कहाँ ट्रेड करना है सेकंड, जब हम रिट्रेसमेंट लेंगे, रिट्रेसमेंट बोल लो या रीटेस्ट बोल लो। ठीक है, कहाँ पे रीटेस्ट हुआ, देखो ब्रेकआउट, देखो रीटेस्ट, एग्जैक्ट इसको कहते हैं ना, मैं कह रहा था ना परफेक्ट रीटेस्ट क्या होता है, ये होता है परफेक्ट रीटेस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली इसने इसको सिर्फ टच किया है ना, इस पॉइंट पे आप एंट्री करते, ये रहता है आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद देख लो आज क्या हुआ है। ये ट्रेड मैंने भी आज खुद लिया था और आज मैंने पहली बार, ठीक है, मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट इस एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं एज ऑप्शन बायर यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा डिकी होता है, तो मैं नहीं करता ट्रेड। बट आज मैंने फर्स्ट टाइम करंट वाला जो एक्सपायरी होता है मैंने उसमें ट्रेड किया था, 19600 पी लिया था, और उस टाइम पे इसकी प्राइस थी ना 26 रुपए, और अभी ये कितना गया 75। इसने हाई लगाया था 90 रुपए का। ठीक है, 26 से 90 रुपए। मैंने वैसे तो सिंपल 20 पॉइंट लेके एग्जिट कर दिया था, एक लॉट में मैंने ट्रेड किया था, 20 से 25 पॉइंट लेके मैंने एग्जिट कर लिया था। मैंने अराउंड इसको एग्जिट किया था 52 या 53 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया था। ठीक है, अब खुद सोचो 26 से 53 मैं एग्जिट कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ अपनी क्वांटिटी को। ठीक है, और जबकि वो 70 से 80 गया था, और सिंपली हमने क्या फॉलो किया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन इसके नीचे एंट्री, ये रह गया स्टॉप। और मैं इसका स्टॉप लॉस भी आपको बता देता हूँ। देखो हमने एंट्री की थी 26 पे, उस समय जो स्टॉप लॉस वाली प्राइस थी वो थी 17, मतलब आपका स्टॉप लॉस था 9 रुपीज का, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ भाई 80 तक गया हुआ जिसने इसको ट्रेल किया होगा। बट ठीक है, एनीवे हम तो डबल लेके चलते हैं ना, डबल हमें मिल गया। तो मेरी पहली पोजीशन वहां पे क्लोज करी मैंने, और दूसरी पोजीशन मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कहां पे आई थी, ठीक है, इस पॉइंट पे। यहां मैंने ना एक गलती करी है। ठीक है, तो पहले आपको इतना समझ में आया कि प्राइस एक्शन वालों को आज कहां चूना लगाया था, यहां पर। और अब एक चीज देखो, उसी पॉइंट पे ना हमारी एंट्री भी हुई थी, राइट, पी साइड। तो या तो प्राइस एक्शन वाले जीत जाते या तो हम जीत जाते। अब मैं ये नहीं कह रहा उनका प्राइस एक्शन चलता नहीं है, इंट्राडे पे नहीं चलता भाई, ये तो मैं हमेशा बोलता रहूंगा। मैं ये कह रहा हूं, आप खुद सोच के देखो, आपने क्या किया, रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, यहाँ बैठ के ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, ये लाइन बना रहे हो, हैक्टिक। ठीक है, क्यों इतना आपको स्ट्रेस लेना अपने दिमाग पे। और यहाँ हमने क्या किया, एक भी लाइन ड्रॉ करी क्या यहाँ पे मैंने, नहीं। आप रोज देखते होगे मेरा यही पेज खुला रहता है और मैं यही देखता रहता हूँ बस। मैं सिंपल बैठ के देख रहा था, ठीक है भाई ब्रेकआउट हो गया, चलो चेक, हमें पी साइड जाना है। सेकंड मैं वेट कर रहा था कब ये रीटेस्ट करेगा, देखो रीटेस्ट भी हो गया। जब इस पॉइंट पे रीटेस्ट होकर ये कैंडल बन गया, तब आपको एक्टिविटी करनी है, तब आपको अपना ना दिमाग चालू करना है कि भाई मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, कहाँ पे एंट्री करूंगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर क्या करूंगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको सोचनी है कब, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या गलती करी आज। ठीक है, मैंने आज वही गलती करी जो मैं हमेशा एक नॉर्मल इंसान करता है, वो है ग्रीड। ठीक है, लालच। कहाँ पे मैंने ग्रीड किया आज, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग जो मेरी सेकंड एंट्री बनती थी वो बनती थी इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर 72 पर जो मैंने ली भी। ठीक है, और आपको पता है मेरा टारगेट कितना होना चाहिए था, 92 का, है ना। तो और मैंने यहाँ पे ना 100 क्वांटिटी भी लिया था।
ठीक है, अगर ये मेरा चल जाता ना तो मेरा 2000 प्लस यहाँ पे 1300 का अलग प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट मैं 3K के प्लस प्रॉफिट में था आज। ठीक है, बट इंसान क्या होता है, लालची। ठीक है, मैंने क्या सोचा, 72 पे मेरी एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, इस पॉइंट से इसने हाई जो बनाया ना वो बनाया 93 का। मैंने क्या सोचा यार 93 तक तो आ ही गया है, 100 तक भी चला ही जाएगा। ठीक है, वेट कर लो। और ये मानता हूं मैं, ये मेरी गलती थी, ये इसे कहते हैं ना बेवकूफ़ी, कि जब आपको 20 पॉइंट ही चाहिए था तो वो लेके चुपचाप से निकल जाते। बट ठीक है यार, अभी इंसान हूँ, कभी कभार मेरे से भी गलतियां होती है, और खैर कभी कभार क्या, बहुत बार मेरे से गलतियां होती है। इसलिए मैं छोटे लॉट्स में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ कि 2 लॉट से ज़्यादा होकर मैं 20 लॉट लगा सकूँ। पैसे मेरे पास अभी भी है, मैं चाहूँ तो 20 लॉट में भी ट्रेड कर सकता हूँ। बट ये जो गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, जब तक ये गलतियाँ जीरो नहीं हो जाती ना, तब तक मैं लॉट बढ़ा नहीं सकता। ये मैंने सोच रखा है और मैं यही फॉलो करूँगा। जैसे आज मैंने गलती करी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं 2 लॉट से ऊपर बढ़ने को अभी रेडी नहीं हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो लोग आपको ये ज्ञान देते हैं, ज्ञानी बाबा अभी आएंगे थोड़ी देर में 6 बजे के करीब, बहुत सारे ज्ञानी बाबा आएंगे, वो आपको ज्ञान देंगे कि देखो प्राइस एक्शन ये होता है, प्राइस एक्शन वो होता है। उनसे पूछना क्या प्राइस एक्शन चला मार्केट ने, ये जो मार्केट फॉल हुआ है कौन से प्राइस एक्शन की वजह से फॉल हुआ है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पर। तो भाई किसी को सिंपल सी बात, एक सीक्रेट ये है, किसी को पता नहीं होता मार्केट कैसे चलने वाला है, सब आके ज्ञान देते हैं ताकि यूट्यूब से भीड़ जमा करे और पैसा कमाए। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा कोई ज्ञान कभी दूंगा नहीं कि प्राइस एक्शन पे ऐसा होता है वैसा होता है। ये जो सेटअप है इसमें कुछ मेरे और जो रहते हैं, जो मैं कभी कोर्स में बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए यही चीज़ देखो काम करती है। मैंने क्या कहा था, ये सिंपल चीज़ें काम करती है और काम कर रही है। ठीक है, अच्छा खासा पैसा बनाया लोगों ने। ठीक है गाइस, तो आज मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ अराउंड 2500 के आस, टोटल प्रॉफिट हुआ आज मेरा 2300 के आसपास। तो गाइस ये था डे 52। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।